नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जल्द ही देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो इनको अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी नासा है और जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मिशन के लिए इनका चुनाव किया है। और अगर ऐसा होता है और कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला है वो मिशन के तहत अंतरिक्ष जाते हैं तो पिछले 40 वर्ष में वे ऐसा करने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे, यानी इतिहास में अपना नाम अंकित कर सकते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो शुभांशु शुक्ला से पहले यानी इनसे पहले जो राकेश शर्मा भारत की तरफ से वर्ष 1984 में सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए थे और उसके बाद एक लंबा अंतराल आप देख सकते हैं, 40 वर्ष का समय हो गया और भारत का कोई भी मूल नागरिक अभी तक अंतरिक्ष में नहीं गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो शुभांशु शुक्ला है अगर वो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो अब ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय होंगे और इस कारण से उनका जो नाम है वो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में अंकित होगा। तो आज हम इसी पूरे घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है। अगर पूरे मामले की हम बात करें तो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस केंद्र है, इसके एक्सयूमो 4 मिशन के लिए 2 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है और इसी के बारे में आज हम अपने इस एपिसोड में देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा न्यूज़ देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ है इंडिया सेलेक्ट 2 क्रू मेंबर्स फॉर एक्सयूमो 4 मिशन टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये भी कहा गया है कि शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर ग्रुप कैप्टन इन द इंडियन एयरफोर्स विल ट्रेन इन यूएस एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग टू मिशन विल बी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम सेज इसरो। ये कहा गया कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए जो एक्सयूमो 4 मिशन है इसके लिए 2 चालक दल के सदस्यों का चयन किया है। भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है उसके ग्रुप कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला हैं वो प्राइम मेंबर होंगे और दूसरे जो प्रशांत नायर हैं वो बैकअप के तौर पे होंगे। और इसमें ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में ये प्रशिक्षण लेंगे और मिशन के दौरान जो भी इनको अनुभव प्राप्त होंगे, जो ये अनुभव करेंगे वो मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। वो अनुभव जो ये लेकर आएंगे तो अलग अलग जो देश के द्वारा संचालित मिशन है उसमें इस अनुभव का उपयोग किया जा सकता है। ये कहना है किसका? तो जो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है उसका ये कहना है। तो यही मामला है, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मिशन है एक्सयूमो 4 ये एक तरह से क्या है कि भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है और जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, इन दोनों के द्वारा ये एक संयुक्त मिशन है। चलिए इस मिशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें एक प्रेस रिलीज किया गया है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के द्वारा। इसका क्या कहना है वो देख लेते हैं। तो इसरो का कहना है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए अपने एक्सयूमो 4 मिशन के लिए एक्सयूमो जो स्पेस इंक जो कंपनी है ये एक सर्विस प्रोवाइडर है अमेरिका में। अंतरिक्ष में भेजने वाले जो अलग अलग जो प्रोग्राम हैं उसके लिए ये काम करती है और यहाँ पर अमेरिका के द्वारा ये कहें तो वहाँ की एक महत्वपूर्ण और प्रमुख कंपनी है। और इसी के साथ क्या है कि भारत ने इसके साथ और अमेरिका के साथ अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक विशेष समझौता किया है। यही नहीं, राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट जो बोर्ड है इसने मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 भारतीयों को चुना है। पहले हमने बताया कि पहले जो हैं वो शुभांशु शुक्ला हैं जो 39 वर्षीय हैं, ये प्राइम मेंबर होंगे यानी यही इस मिशन पे जाएंगे। लेकिन अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है, कोई दुर्घटना होता है, कोई ऐसा कारण बनता है कि ये इस मिशन पे न जा पाए तो उस स्थिति में जो दूसरे व्यक्ति हैं जिनको बैकअप के तौर पर रखा गया है वो है
प्रशांत नायर जो 48 वर्षीय हैं। तो ये दो जो भारतीय हैं इनको चुना गया है। इसरो का ये भी कहना है कि जो निर्दिष्ट चालक दल के सदस्यों को बहुपक्षीय जो चालक दल संचालन जो पैनल है इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान भरने के लिए जो मंजूरी होगी वो अंतिम मंजूरी होगी। यही नहीं, अनुशंसित जो गगनयात्री अगस्त 2024 से पहले इसके सप्ताह में या इस माह में हो सकता है कि अपना जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है वो प्रारंभ कर देंगे। तो ये इसरो के द्वारा एक प्रेस रिलीज की गई और ये सारी बातें बताई गई। अब कुछ अन्य बातों को देख ले कि आखिर जो एक्सियोमो 4 मिशन है ये आखिर है क्या। तो जो एक्सियोमो 4 मिशन है ये एक तरह से देखें तो निजी स्पेस कंपनी एक्सियोमो स्पेस मिशन को संचालित कर रही है। दूसरी अगर बात करें तो एक्सियोमो स्पेस ने इसके लिए स्पेस एक्स को अंतरिक्ष स्टेशन में आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट है, जो परिवहन है, उसके लॉन्च प्रदाता के रूप में इसे असाइंड किया है। और ये जो अंतरिक्ष यान है ये स्पेस एक्स जो रॉकेट है उसके जरिए ये लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो मिशन जा रहा है इसमें क्या है कि भारत के तो ये जो यात्री हैं या कहें कि जो ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स इंडिया के हैं शुभांशु शुक्ला ये तो जाएंगे ही। इनके साथ कुछ अन्य देशों के जैसे पोलैंड है, हंगरी है, अमेरिका है, इसके भी कुछ अंतरिक्ष यात्री होंगे। वहाँ के कुछ एक्सपर्ट होंगे, कुछ अनुसंधानकर्ता होंगे। यही नहीं, इनके साथ कुछ पर्यटक भी जाएंगे जिनको कठिन ट्रेनिंग दी गई है इस मिशन के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष यानी वर्ष 2023 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनकी जो अमेरिका की जो कहें तो आधिकारिक यात्रा हुई थी, उसी यात्रा के दौरान इस संयुक्त मिशन पर सहमति बनी थी और ये निर्धारित हुआ था। और इस मिशन की अगर हम बात करें तो अभी तक इस मिशन के लिए तारीख निर्धारित नहीं हुआ है कि कब ये मिशन स्पेस सेंटर के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो नासा की वेबसाइट है उसके अनुसार अगर हम देखें तो इस वर्ष अक्टूबर माह से पहले इस मिशन को लॉन्च कर पाना संभव नहीं है, ऐसा इस एजेंसी के वेबसाइट पे दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो यह जो उड़ान है ये नासा के सहयोग से संचालित हो रहा है और इससे पहले एक्सियोमो मिशन के 3 मिशन संचालित हो चुके हैं। ये उसकी क्या है कि चौथी उड़ान है। तो इस तरह से क्या है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार इस प्रकार की उड़ान भरी जा रही है, ये मिशन पहली बार संचालित हो रहा है। इससे पहले 3 उड़ानें हो चुकी हैं। अब बात कर लें तो वर्ष 2024 में प्रक्षेपित होने वाले जो एक्सियोमो 4 है इसके अंतर्गत क्या है कि पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इसमें मानव के अस्थायी निवास की उपस्थिति स्थापित करने के लिए कंपनी कहें तो लगातार प्रयास कर रही है। तो ये हमने देख लिया कि एक्सियोमो 4 जो मिशन है। अब इसमें इस मिशन की अगर हम अवधि की बात करें कि कितने समय तक ये संचालित होगा तो ये लघु अवधि वाला मिशन है। लगभग ये कहा जा रहा है कि ये जो मिशन है ये 14 दिनों का पहले से निर्धारित मिशन है। अब आगे देखना है कि ये मिशन कितने दिनों तक चलता है। अगर हम देखें कि इस मिशन के दौरान कौन सी प्रमुख गतिविधियां हमें देखने को मिलेंगी तो इसमें देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, इस पर अपने प्रवास के दौरान जो चालक दल है ये बहुत सारे जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं उनको करेंगे। यही नहीं, जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है उसको भी करेंगे। इसके साथ बहुत सारे जो शैक्षणिक कार्य से जुड़े हुए जो अनुसंधान होंगे, जो रिसर्च होंगे, उनको भी संपादित किया जाएगा। अब थोड़ा सा इस मिशन के उद्देश्य के बारे में हम देख लेते हैं कि कौन से उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये मिशन संचालित किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि विश्व के संदर्भ में भी देख सकते हैं और भारत के आखिर कौन से उद्देश्य, कौन से हित इस मिशन से जुड़े हैं उन पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए इस मिशन के कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, कई सारे संदर्भ है। जैसे अगर बात करें तो वाणिज्यिक जो उद्देश्य है वो भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना भी है और सबसे महत्वपूर्ण है कि अनुसंधान विकास में सहयोग एक दूसरे को प्रदान किया जा सके। तो ये इसके डायमेंशन है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो गगन यात्री जो यहाँ पर जा रहे हैं स्पेस सेंटर पे, तो यहाँ पर चयनित जो वैज्ञानिक अनुसंधान हैं उनको ये करेंगे।
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ क्या है कि अंतरिक्ष जो आउटरीच गतिविधियां हैं उनमें भी ये शामिल होंगे। और इस मिशन के दौरान जो भी अनुभव प्राप्त होंगे, खास तौर पे अगर हम भारत की बात करें तो जो भारत के गए हुए जो शुभांशु शुक्ला हैं, इनको जो अनुभव प्राप्त होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, जो ये अनुसंधान करेंगे, जो अपने साथ वालों से सीखेंगे, उनसे देखेंगे, और इस मिशन के दौरान प्राप्त अनुभव भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भी फायदेमंद होंगे। और इसरो और नासा के बीच में जो मानव संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान है, उस मिशन के लिए भी काफ़ी सहयोगी हो सकता है। यही नहीं, अगर हम बात करें कि वाणिज्यिक उद्देश्य की, तो इसमें देखिए अंतरिक्ष वाणिज्यिक जो गतिविधियां हैं उनको और सुविधाजनक बनाना इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यही नहीं, अगर हम देखें तो जो अनुसंधान है, जो तकनीकी विकास है, और इन दोनों के द्वारा जो अंतरिक्ष पर्यटन है, जो स्पेस टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देना भी इस मिशन का एक खास उद्देश्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो व्यवसाय है, जो नवाचार है, उसके लिए एक मंच के रूप में जो स्पेस स्टेशन है उसकी व्यवहार्यता का प्रदर्शन करना भी इस मिशन का एक उद्देश्य है। इसके अलावा अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें कि किस प्रकार से इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कही जा रही है, जिस उद्देश्य को लेकर ये मिशन संचालित हो रहा है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि विभिन्न देशों के जो दल हैं उनको ये स्पेस स्टेशन पे इस मिशन के द्वारा ले जाया जा रहा है, जो अंतरिक्ष में अगर कहें तो बढ़ती रुचि को दर्शाता है। यही नहीं, राष्ट्रों के बीच में जो एक साझेदारी है, जो अनुसंधान के स्तर पे है, उसको भी ये बढ़ावा देगा। और अंतरिक्ष पहलों में जो विभिन्न इनिशिएटिव हैं उनमें भी ये मिशन योगदान दे सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अनुसंधान और विकास के संदर्भ में जो मिशन है, ये अंतरिक्ष के अद्वितीय जो सूक्ष्म गुरुत्व, जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसमें विभिन्न जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं, जो तकनीकी परीक्षण है, उनको भी ये संभव बनाएगा। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो मिशन है इसकी अवधि क्या है, टाइम पीरियड कितना इसका रखा गया है, आखिर इस कौन से उद्देश्य हैं जिनको ध्यान में रखते हुए ये संचालित किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस मिशन पर भारत के तरफ जाने वाले जो दो कैप्टन्स हैं उनके बारे में व्यक्तित्व जो परिचय है उसको देख लेते हैं। तो पहले जो प्राइम मेंबर हैं, जो शुभांशु शुक्ला हैं, ये 39 वर्षीय ग्रुप कैप्टन है, इंडियन एयरफोर्स से इनका संबंध है। और बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करते हैं। ये एक मूल रूप से फाइटर पायलट हैं और 2006 में भारतीय वायुसेना में इन्हें कमीशन प्रदान किया गया था। यही नहीं, इन्हें 2000 घंटे के उड़ान का भी अनुभव है और इन्होंने जितने भी भारत में अलग अलग प्रकार के जो फाइटर जेट्स हैं उनको उड़ाया है और ऐसे कई सारे कीर्तिमान इनके नाम स्थापित हैं। यही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये अंतरिक्ष में जाते हैं तो इनके नाम एक और कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा और ये भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हो जाएंगे, जो कि राकेश शर्मा के बाद 40 वर्षों के बाद कोई अंतरिक्ष यात्री के तौर पे इनका नाम दर्ज हो जाएगा। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है बैकअप के तौर पे जिनका चयन हुआ है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, यानी कि अगर शुभांशु शुक्ला किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं तो उस स्थिति में इनको इस मिशन पर भेजा जाएगा। जो नायर जी हैं ये इंडियन एयरफोर्स से इनका भी संबंध है और 1998 में भारतीय वायुसेना में इनको कमीशन मिला और ये कैटेगरी 1 फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के रूप में भी इनका अनुभव रहा है और 3000 घंटे से अधिक का उड़ान अनुभव भी है। यही नहीं, भारत में जो अलग अलग प्रकार के जो फाइटर जेट्स हैं उनके उड़ाने का भी अनुभव इनके पास है। तो ये दोनों जो ग्रुप कैप्टन है जिनका चुनाव हुआ है ये काफ़ी योग्य और अनुभवी कह सकते हैं कि ये दोनों लोग हैं, इसी कारण से इनका चुनाव हुआ है। अब थोड़ा सा इस पूरे मामले का जो संबंध है वो देख लेते हैं। तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष केंद्र है जहाँ पर ये लोग भेजे जाने हैं इस मिशन के द्वारा। तो थोड़ा सा इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन केंद्र के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो वर्ष 1998 में इसे लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष में ये सबसे बड़ा मानव निर्मित कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, कोई मशीन है। यही नहीं, यह अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए आवास के रूप में कार्य करता है, यानी अंतरिक्ष में जो
मनुष्य जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए एक तरह से घर का काम करता है, जहाँ पर वो जाकर बहुत सारे रिसर्च करते हैं, अनुभवों को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी से क्या है कि लगभग क्या है कि 400 किलोमीटर दूर है। यानी कि ये पृथ्वी की सतह से क्या है कि 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में ऑर्बिट्स में स्थापित किया गया है और यह पृथ्वी के चारों ओर लगभग क्या है कि 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये क्या करता है, घूमता है। यह लगभग प्रत्येक 90 मिनट यानी लगभग 1.5 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और अगर बात करें कि आखिर किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है, तो पहले ही बताया कि अंतरिक्ष में एक तरह से मानव के रुकने के लिए ये घर है। दूसरी बात करें तो अंतरिक्ष के बारे में जो ज्ञान का विस्तार है उसको प्राप्त करना और जो नए वैज्ञानिक अनुसंधान है उनको करने के दृष्टिकोण से इसे अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। इसके अलावा जो इसके उद्देश्य हैं उसमें हम देखें तो खगोल, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान, जो फिजिक्स है, जो अन्य इस प्रकार के नए नए विषय हैं उनके बारे में बहुत सारे जो वैज्ञानिक अनुसंधान हैं वो इस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से किए जाते हैं। यह अंतरिक्ष में सबसे बड़ी एक तरह से कृत्रिम वस्तु के रूप में भी अंकित है जो मानव के द्वारा बनाई गई है। और इसमें हमने देख लिया कि आखिर ये कितने समय में पूरे एक पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो लगभग क्या है कि ये 1.5 घंटे में पूरे पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्तमान में जो ISS है यानी जो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसमें 8 सोलर ऊर्जा संयंत्र लगे हुए हैं और ये कुल मिलाकर लगभग क्या है कि 160 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं। और बाकी जो इसके बारे में था इन्फॉर्मेशन वो हमने देख लिया। अब देखिए इसमें एक और भी तथ्य आया था जिसके कारण से ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग भारत के तरफ से भेजे गए हैं इनका कहीं ना कहीं से जो अनुभव प्राप्त होगा वो कहाँ पर भारत उपयोग करेगा, तो वो जो मिशन गगनयान है उसके लिए इसका भारत उपयोग करेगा। तो थोड़ा सा मिशन गगनयान के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए ये जो मिशन है इस पे भारत के तरफ से कई सारे जो कैप्टन्स हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के जो सदस्य हैं वो भेजे जाने हैं और इसमें ये दोनों लोग शामिल हैं जो इस प्रकार के मिशन में, जो शुभांशु शुक्ला और जो दूसरे व्यक्ति हैं जो कि प्रशांत नायर हैं जिनको शामिल किया गया है। तो गगनयान मिशन पे भी इन दोनों का नाम शामिल है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लें तो भारत का ये जो गगनयान मिशन है ये पहला अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। दूसरी अगर बात करें तो अंतरिक्ष यात्री 400 किलोमीटर की पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, जो लोअर ऑर्बिट है, वहाँ पर ये जाएंगे और मिशन में अंतरिक्ष यात्री 3 दिन तक अंतरिक्ष की सैर करेंगे। और मिशन के लिए प्रशांत नायर और जो दूसरे हैं जो शुभांशु शुक्ला, इन दोनों के नाम इस मिशन में पहले से ही शामिल है। यही नहीं, अगर हम देखें तो जो ये गगनयान मिशन है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इस मिशन की तैयारी के लिए लगातार परीक्षण कर रही है और उसी क्रम में ये 2 जो लोगों के नाम शामिल किए गए हैं जो यहाँ पर इस मिशन के लिए भेजे जा रहे हैं वो इसी का कह सकते हैं एक श्रृंखलाबद्ध चरण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन के संदर्भ में ये जो इसमें चुने गए जो मेंबर हैं उनके संदर्भ में ये कहा था कि ये जो 4 लोग हैं ये सदस्य नहीं है, ये 4 नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये क्या है तो भारत के 140 करोड़ जो आकांक्षाएं हैं उनको ये अंतरिक्ष में ले जाने वाली शक्तियां हैं। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने इनके बारे में कहा था। ये भी कहा था कि 40 वर्ष बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी जो शुभांशु शुक्ला है उनके जाने की बात कही जा रही है और इसमें ये भी प्रधानमंत्री का कहना है कि अब इस बार टाइम हमारा है, काउंटडाउन हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। ये दोनों स्थितियों में प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये भारत के द्वारा संचालित एक संयुक्त मिशन है, तो ये मिशन हम सबका है और इसके पीछे भारत की जो
निगाहें हैं वो लगातार लगी रहेंगी। तो ये हमने देख लिया कि ये पूरा जो मामला था जिसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक्सिमो 4 मिशन के लिए 2 चालक दल सदस्यों का चयन किया है, जिसमें शुभांशु शुक्ला प्राइम मेंबर हैं और बैकअप के तौर पे प्रशांत नायर का नाम शामिल है। अब देखने वाली बात है कि अब ये मिशन कब प्रारंभ होता है, कब स्टार्ट होता है, इसके क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं, कौन से अनुभव शुभांशु शुक्ला वहां से लेकर आते हैं जो अपने देश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।